नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, फिर एक और ताज़ा वीडियो लेकर आए हैं। बने रहें हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आप पूरी तरीके से इस पद को भी समझ पाएँ। अंधेरे में कविता चल रही है गजानंद माधव मुक्तिबोध की, और मैं अनुराग छिंपा हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास में आपका स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज है 10वां पद। वीडियो 15 से 20 मिनट के मध्य बन रहे हैं, ताकि आप भली प्रकार से समझ पाएँ, ताकि आपको देरी भी ना हो अधिक। तो पद देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको अवतरण बता देता हूँ। अवतरण ये है कि गजानन माधव मुक्तिबोध है, उनकी जो आंतरिक चेतना है वो अब जागृत अवस्था में आ गई है, और जागृत अवस्था में वो जो पुरानी अवधारणाएं हैं, पुरानी भावनाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, उनको प्रतीक के माध्यम से इस कविता में बयां किया गया है, और उसी को चेतना से बाहर निकालने की कोशिश की गई है कि अब ये अंध परंपराएं हैं, अंध रूढ़ियाँ हैं, भावनाएं हैं पुरानी, इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय करुणा के लिए सही नहीं है। तो यही इस कविता में दर्शाया गया है। तो इस पद में यही बातचीत करेंगे। कमजोर घुटनों को बार बार मसल, लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं हाथ से, अंधेरे की ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़फता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती है, केवल शक्ति ही है स्पर्श की गहरी आत्मा में, भीषण सत्य चित वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गई विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे चलता हूँ संभल संभल कर, दवार टटोलता जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता झांकता हूँ बाहर। तो मित्रों, पहले इसके कठिन अर्थ देख लेते हैं। देखो, कमजोर घुटने, जब कोई व्यक्ति, घुटनों का मतलब यहां घुटने ही नहीं है, जब व्यक्ति हार जाता है समाज से और उनकी मान्यताओं से, तो वो घुटने टिका देता है, अर्थात हार मान लेता है। लेकिन कवि यहां हार नहीं मान रहा, वो घुटनों को बार बार मसल रहा है। मसल रहा है मतलब रगड़ना। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश। रक्तहीन व्यक्ति रक्तहीन कब हो जाता है साथियों? जब वह डर जाता है। तो यहां कह सकते हैं भय के कारण, भय के कारण पीला चेहरा, या भय के कारण चेहरा सफेद हो जाना, रक्तहीन हो जाना। विचित्र शून्य, अज्ञान की विषमता, अज्ञान की विषमता। प्रतीक किस चीज का है? सामाजिक बर्बरता का। प्रतीक किस चीज का है ये? सामाजिक बर्बरता का। अंधेरे के ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे, पैरों से महसूस करता हूं। महसूस करता हूं का अर्थ होता है अनुभव करता हूं, अनुभव करता हूं। हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़फता है अंधेरे का अंदाज। अंदाज का अर्थ होता है अनुमान। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती है। तथ्य का अर्थ यहां क्या हो जाएगा? सच्चाई। सूंघती सी लगती है तो
उपमा अलंकार हो जाएगा। और वैसे आपको बता दूं, मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि आंखों का कार्य सूंघना नहीं है। ठीक है। केवल शक्ति है स्पर्श। देखो, शक्ति है स्पर्श में सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। गहरी का अर्थ गहन हो जाएगा। भीषण का अर्थ हो जाएगा भयंकर या भयानक। सत का अर्थ होता है सत्य और चित्त का अर्थ होता है नित्य। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। जल उठी दहकी, दहकी का अर्थ हो जाता है दहकना। और अब मैं आपको बता देता हूं, सत्य चित्त वेदना किसका प्रतीक है, क्योंकि आपको पता ही है फैंटेंसी प्रतीक और बिंब का प्रयोग किया गया है। तो सत्य चित्त वेदना में ये किसका प्रतीक है? ये है मानवीय करुणा का प्रतीक। मानवीय करुणा का प्रतीक या परिचायक आप कह सकते हो, परिचय देने वाला। विचार हो गए हैं विचरण सहचर। विचरण सहचर का मतलब क्या हो जाएगा? विचरण का अर्थ होता है घूमना और सहचर का मतलब होता है साथ, अर्थात क्या हो जाएगा? साथ घूमने वाले। बढ़ता हूं आगे, चलता हूं संभल संभल कर। द्वार टटोलता। अब यहां द्वार है ना, वो किसका प्रतीक है? चेतना का प्रतीक। जंग खाई जमी हुई जबरन। अब देखो, जय 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 वर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और ये प्रतीक किस चीज का हो जाएगा? जंग खाई जमी हुई जबरन। ये प्रतीक लिख लेना मित्रों, प्राचीन भावनाएं, या ऐसे लिख लो आप, प्राचीन हो चुकी, प्राचीन हो चुकी भावनाएं, अवधारणाएं। रूढ़ियां, अंध रूढ़ियां भी कह सकते हो। एक चीज और देख लेना, ये जो अंधेरे का अंदाज दे रखा है, ये भी किसका प्रतीक है? अंध परंपराओं का प्रतीक है। जो समाज में अंध परंपराएं चलती आ रही है ना सदियों से, उसका प्रतीक है। क्योंकि कवि इन्हीं को तो छोड़ने की बात कह रहा है और नई चेतना के द्वार खोलना चाहता है। सिटकनी का आप अर्थ जानते हो। सिटकनी क्या होती है? जो दरवाजे की कुंडी होती है, वो जंग लग चुकी है, उसे ही बदलना है। जोर लगा दरवाजा खोलता झांकता हूं बाहर। तो मैं उसी चेतना, ये जो दरवाजा है वो भी किसका प्रतीक है? चेतना का ही प्रतीक है। द्वार या चेतना है, वो किसका प्रतीक है? तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में जो मेरे अंतः चेतना का द्वंद्व चल रहा है, उसी में मैं अपने विचारों पर जोर देकर, अपने सिद्धांतों पर जोर देकर उसी दरवाजे को खोलना चाहता हूँ, अर्थात नई चेतना को जन्म देना चाहता हूँ, झांकता हूँ बाहर। उसी से मैं क्या करता हूँ? जो पुरानी मान्यताएं परंपराएं हैं, उसे मैं बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, अब देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ, अर्थात व्याख्या। तो चलो चलते हैं। तो कवि यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं कि जिन सामाजिक विषमताओं के कारण, जिन परंपराओं के कारण, जिन अंधविश्वासों रूढ़ियों के कारण मैं हार चुका था, मेरे घुटने कमज़ोर हो गए थे, तो मैं वहाँ बैठा ही नहीं रहा। मैं उन्हें बार बार क्या करता? रगड़ता, अर्थात खड़े होने की कोशिश करता। हालांकि मैं लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता। और मैं लड़खड़ाता हुआ जो नवीन चेतना है, उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो मेरे अंदर रक्त के उजाले से नहाया हुआ पुरुष है, उसने मेरे को आंतरिक प्रेरणा दी है। उसी आंतरिक प्रेरणा, देखो, रक्त से नहाया हुआ जो पुरुष है वो चेतना का प्रतीक है।
वो उन्हें नई चेतना प्रदान करता है और उसी चेतना की प्रेरणा के कारण वो नई चेतना के दरवाजे खोलना चाहता है। हालांकि मेरा चेहरा है वो इन सामाजिक परंपराओं के कारण, इन सामाजिक विषमताओं के कारण, उनके भय के कारण क्या हो चुका है, डर के कारण पीला हो चुका है। उसमें अज्ञान की विषमता, सामाजिक बर्बरता पूरी तरीके से छा गई है और उसे ही मैं अपने हाथों से पोंछना चाहता हूं। मैं उसे अपने चेहरे पे नहीं रहने देना चाहता। अंधेरे की ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे। अब मैं क्या करता हूं कि जो अंधकार चारों ओर छाया हुआ है, किस रूप में, जो समाज में विषमताएं फैली हुई है, उसी का जो अंधकार मेरे चारों ओर छाया हुआ है, उसी में मैं नवीन चेतना को टटोल टटोल कर आगे बढ़ता रहता हूँ। उसी के हल्के प्रकाश में मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव। तो जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ तो अंधकार के कारण मुझे दिखाई नहीं देता और उसी अंधकार में मैं जो मानवीयता है उसका जैसे जैसे धरती से ख़त्म हो रही है, मानवीयता बचती नहीं है, वो ख़त्म होती जा रही है, उसी को मैं क्या करता हूँ, अनुभव करता हूँ धरती के ऊपर। हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया। और जो मेरे हाथ है, ऐसे अंधकार में हम चलते हैं ना, उसी प्रकार मैं किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को भी इस दुनिया में खोजना चाहता हूँ अपने हाथों से। मस्तक अनुभव करता है आकाश। मेरा जो मस्तिष्क है वो आकाश को अनुभव करता है, अर्थात किसको अनुभव करता है, उच्च लक्ष्यों को, उच्चता को, सिद्धांतों को अनुभव करता है। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। और मेरे दिल में ये सब चीज़ें करते हुए मेरे दिल के अंदर सिर्फ एक ही अनुमान क्या करता रहता है, तड़पता रहता है उन अंध परंपराओं के कारण। ये देखो अंध परंपराएं जो दे रखी है, अंधेरे का अंदाज का अर्थ क्या होती है, अंध परंपराएं। तो उन्हीं अंध परंपराओं के अनुमान के कारण मेरा दिल क्या करता रहता है, तड़पता रहता है। आंखें ये तथ्य को सूंघती से लगती है और जो मेरी आंखें हैं वो इस दुनिया की जो सच्चाई है उसको सूंघती हुई सी लगती है, अर्थात देखती हुई सी लगती है। केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी आत्मा में। अब केवल मेरे पास स्पर्श की ही शक्ति बची है, बाकी जो मेरी इंद्रियां हैं वो अंधकार में पूरी तरीके से डूब गई है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इस संसार के शोर में, मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास केवल स्पर्श की गहन शक्ति मेरी आत्मा में बची हुई है। भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। तो नित्य ही मेरी आत्मा में सत्य की भयंकर और नित्य वेदना क्या करती रहती है, जलती रहती है, वो दहकती रहती है। विचार हो गए विचरण सहचर। अब जो मेरे विचार हैं, वो जो विचार सनातन पुरुष ने दिए थे वही विचार अब मेरे विचारों के साथ क्या हो गए हैं, साथी हो गए हैं। वो उसके साथ घूमने के लिए तैयार है और उन्हीं विचारों को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। चलता हूँ संभल संभल कर द्वार टटोलता, और उन्हीं विचारों के साथ, उन्हीं उच्चता के लक्ष्यों के साथ, उन्हीं सिद्धांतों के साथ मैं उस अंधकार में संभल संभल कर नवीन चेतना के द्वार क्या करता रहता हूँ, टटोलता रहता हूँ, ताकि नई चेतना जगाई जा सके। और जो इस संसार में प्राचीन हो चुकी भावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं और रूढ़ियां हैं, जो किसका रूप है, सिटकने का रूप है, जो पूरी तरीके से जंग खा चुकी है, उसे जो जमी हुई है उसे मैं ज़बरदस्ती जोर लगाकर क्या करना चाहता हूँ, उसे खोलना चाहता हूँ। और जोर लगा दरवाज़ा खोलता झांकता हूँ बाहर, और जो नवीन चेतना का दरवाज़ा है, नवीन चेतना रूपी दरवाज़ा है, उसी को मैं खोलकर बाहर झांकना चाहता हूँ। तो मित्रों, ये हो गया आपका 10वां। तो इसमें 2-3 प्रतीक है, बस इसमें मैं आपको सीधे सीधे ये बता देता हूँ। इसमें कवि है वो हार नहीं मानता है, चाहे कितनी ही सामाजिक
परिस्थितियां, विषमताएं उसे घेरे रखे। हालांकि वो अपने पैरों से, हाथों से, मस्तिष्क से क्या करता रहता है, इस समस्याओं को महसूस करता रहता है, लेकिन जो आंतरिक चेतना है, जो तथ्य है, सच्चाई है, वो भी वो साथ साथ में क्या करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। उनका जो सत्य है वो नित्य ही उनके हृदय में जलता रहता है, और इसी कारण वो नवीन चेतना की तलाश में घूमते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जो प्राचीन हो चुकी भावनाएं, अवधारणाएं, रूढ़ियाँ हैं, अंधरूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको वो क्या कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये आपका साथियों एक और वीडियो हो गया। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।